यूपी कैबिनेट में 41 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी। अब किए जा सकेंगे तबादले। कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट के सामने। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी। हुडको से 1000 करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी लेगी सरकार। प्रस्ताव को दी मंजूरी। ओबरा में लग रहे 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ने को दी मंजूरी। पहले 11,705 करोड़ रुपए लागत थी, अब 13,005 करोड़ रुपए लागत हो गई है। बलिया के रसला में ट्रांसमिशन सब स्टेशन की लागत 537 करोड़ लागत करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी। लखीमपुर में बनाया जाएगा हवाई अड्डा। प्रस्ताव को दी मंजूरी। IIT कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को दी मंजूरी। 26 प्रस्ताव जल शक्ति विभाग के पास हुए। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर, महोबा जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव हुआ पास। 2 निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव हुआ पास। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास। 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में लगेगा मेला। महाकुंभ में घाटों का बढ़ाया जाएगा दायरा। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99,000 के सापेक्ष 79,000 लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव हुआ पास। आज महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष हम लेकर के आए थे, जिसको मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दिया है। उसमें ये था कि वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहाँ रहते हैं महीना 1.5 महीना, उनकी बात कर रहा हूँ। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहाँ अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। इन सारे लोगों के समावेश के लिए, सारी जो भीड़ आएगी उसके व्यवस्थापन के लिए पुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ रही है। क्वांटून पुल आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो वो पाइप की 20% तक की लिमिट है और 3 टोटल समूह का और खा के लिए हर समाज में जितने लोग कार्यरत हैं उसके 20% और 3 साल जनपद में हो गए हो, मंडल में 7 साल हो गए हो, तो उनको स्थानांतरित करना है। समूह ग और खा के लिए जो विभागाध्यक्ष स्तर पे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, जहाँ वो 10% को अपने स्तर पे करेंगे और उसमें ये व्यवस्था कर दी है कि जो सबसे पुराने, मतलब पिक एंड चूज नहीं होगा, जो सबसे पुराने होंगे उनको पहले लिया जाएगा। उसके बाद ऐसा ना रहे कि जो लोग पुराने थे उनको नहीं हटाया और नए वालों को कर दिया। प्रशासनिक आधार पे या व्यक्तिगत जो समस्या है, किसी बीमारी है या हस्बैंड वाइफ में, वो विचार कर लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज ओल्ड वालों को किया जाएगा पहले। और 10% से ऊपर अगर करना हुआ, अगर विभाग को 20% तक, तो माननीय मंत्री जी की अनुमति से ही किया जा सकेगा, लेकिन सामान्यतः 10% ही किया जाएगा। और जो हमारी मानव संपदा का जो व्यवस्था है, तो सारे ट्रांसफर ऑर्डर्स और जो भी होंगे उसको कार्यभार ग्रहण और उसकी जो कार्य छोड़ने की व्यवस्था वो ऑनलाइन ही व्यवस्था होगी, जिससे सर्विस बुक और वेतन की व्यवस्था सब डिजिटाइज माध्यम से चलता है। जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और जो 34 जनपद ऐसे हैं जहाँ 106 विकासखंड है, तो उन विकासखंडों के लिए और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जैसे कि पहले से ही व्यवस्था चली आ रही कि सर्वोच्च प्राथमिकता होगी वो पदों को भरने की इन सब कार्यों में।
तो यही सामान्यतः ये नीति थी जो कि अब 30 जून तक हमें पूरा करना है। अच्छा, जो भ्रष्ट आईएएस हैं इन्होंने भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा क्रॉस कर दिया है और वो 3 साल अभी नहीं हुए, जाते जाते उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। तो उन आईएएसों के लिए कौन नीति बनेगी? नहीं, देखिए ऐसा एक तो स्पष्ट करते हैं कि सचिवालय में काम करने के लिए नीति नहीं होती क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी की बात है। लेकिन जनपदों में तो 3 साल से पहले भी प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है और किया जाएगा अगर ऐसी कोई शिकायत आती है। डीएम देवरिया है अखंड प्रताप। अब व्यक्तिगत इशू व्यक्तिगत इशू नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने जबरदस्ती 107-16 में बंद किया और 2-2 लाख रुपया लेकर के भट्टा चलवा रहे हैं। उनकी शिकायत भी आपके वहाँ पटल पर किया गया है और कमिश्नर को पोती पोता हो रहा है। सारे वहाँ के लोग परेशान हैं और इतनी बड़ी शिकायत के बाद वो बिना मतलब का 107-16 में बंद कराए, झूठा 384-504 उसमें हमको जेल भिजवा दिए होते। एक प्रतिशोध के नाते 107-16 में हमको जेल करा दिए। आज 7 दिन गार्जियन जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तन्हाई बैरक में डलवाएंगे पत्रकारों के साथ। वैसे अधिकारी जिले पर रख के क्या करें? सर ये जानना व्यक्तिगत इशू में सामान्यतः जो बात कर रहा हूँ सर ये जानना चाह रहे हैं कि 10 से 20% की जो लिमिट तय हुई है मंथली 10 चिकित्सा शिक्षा के 2 हैं। एक चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेडेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है को भूमि उपकरण एवं अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्री परिषद ने स्वीकृति दे दी है। ये 500 बेड अस्पताल जो ग्रेटर नोएडा का था उसको चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जो हमारा संस्थान है उसको हस्तांतरित कर दिया गया। उस पर सहमति दे दी। नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेडेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है को भूमि उपकरण और अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाने पर मंत्री परिषद ने आज सहमति दे दी। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क मिल जाएगा। इसका वर्तमान में संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। अभी तक जो ग्रेटर नोएडा का संस्थान करता है। दूसरा विषय है IIT कानपुर के अंतर्गत 500 शैया युक्त सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी MMRT की स्थापना की जाएगी। इसमें ये 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को 5 साल में 50 करोड़ रुपए देना है, 10 करोड़ रुपए साल। ये अपने आप में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। ये सर कब इस पे काम शुरू हो जाएगा? जल्दी। स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ये 500 जी। सर और ऐसे कितने प्रस्ताव से तो बीच में तो बहुत अभी पूरा हो जाए। इसके अलावा एक प्रस्ताव है ये लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किए जाने के संबंध में जो पलिया में अभी तक हमारे पास हवाई पट्टी है उसके विस्तारीकरण के संबंध में ये प्रस्ताव माननीय मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसमें ये 3 गांव की जमीन ली जा रही है 265.1977 हेक्टेयर। ये लगभग 655.30 एकड़ की है। ये लगभग 271 करोड़ 62,64,438 रुपए इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं। ये गजरौरा ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए,
भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं जो 6 मंडल अछूते थे उसमें। उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ बागेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सागरपुर, महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ निवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, ये करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहाँ पे आस्थाएं निवासियों के इसमें प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालय को मान्यता इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अनुमति प्राप्त अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रवृत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज माँ शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो वर्तमान नाम हो जाए।